जयपुर से खबर है। देर रात तेज रफ्तार बेकाबू ऑडी कार डिवाइडर से टकरा गई। सड़क के किनारे खड़े 18 लोगों को टक्कर मारी गई। हादसे में एक युवक की मौत हुई, जबकि 4 लोग गंभीर तौर पर घायल। जख्मियों को जयपुरी अस्पताल में एडमिट किया गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। एक आरोपी गिरफ्तार। किस तरीके से कार का तांडव नजर आया है जयपुर में। बेकाबू ऑडी का एक कहर है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। डिवाइडर से टकरा गई और इस बीच किनारे जो लोग खड़े थे उन 18 लोगों को रौंद दिया इस बेकाबू ऑडी कार ने। दिल्ली के तुर्कमान हिंसा केस में एक और पत्थरबाज की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस पत्थरबाज को लेकर जो खुलासा हुआ वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि हिंसा की प्लानिंग पहले से तो जरूर थी। यानी अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो तुर्कमान इलाके से हुई है, लेकिन इमरान की गिरफ्तारी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से हुई है। तुर्कमान गेट से सुल्तानपुरी की दूरी 20 किलोमीटर है। ऐसे में सवाल है कि इमरान तुर्कमान गेट कैसे पहुंच गया। सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी हुई है, हिंसा में बाहरी कनेक्शन मिल रहा है, वो ठीक पहले हुई हिंसा जैसा ही है। संभल हिंसा में बाहर से पत्थरबाजों के बुलाने का खुलासा हुआ था। इससे पहले शाहीन बाग में हुए उपद्रव में भी बाहरी कनेक्शन निकला था, और अब तुर्कमान हिंसा में इमरान की गिरफ्तारी के बाद वही पैटर्न दिखा है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर वो हिंसा पर पुलिस ने एक्शन लिया। तुर्कमान गेट के पास अवैध हिस्से को जमींदोज किया गया। पाकिस्तान तिलमिला रहा है इसको लेकर और अब भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। वो पाकिस्तान जिसके खुद के घर में खाने के लिए दाना नहीं है, जो देश देश कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, वो भारत के मामलों में अपनी टांग अड़ाने लगा है। तुर्कमान गेट पर हुए एक्शन को आतंकिस्तान ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न वाला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को खुद अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए और सबसे पहले पाकिस्तान में जिस तरह हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया उस पर बोलना चाहिए। और तो और जो पाकिस्तान तुर्कमान गेट पर एक्शन से इतना तिलमिलाया हुआ है, उसे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर मुंह खोलना चाहिए। रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध के समय के साथ जो ये युद्ध है वो तीव्र हो रहा है। लगातार कोशिशें हुई, उसके बाद भी दोनों देश झुकने को राजी नहीं। अब रूस ने यूक्रेन पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल और सैनिक से अटैक किया और ये अटैक पुतिन के आवास पर हुए हमले का जवाब कहा जा रहा है। रूसी सुसाइड ड्रोन शाहिद के जरिए एक ऊंची इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से के परखच्चे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल और सैनिक से हमला किया है। ये इलाका यूरोपीय संघ और नेटो की सीमा के बहुत करीब है, जिसके बाद पूरे यूरोप में सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई है। हमले पर यूक्रेन ने इसे डराने वाला स्टेप बताया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले भी दावा कर चुके हैं कि ये मिसाइल आवाज की गति से 10 गुना तेज है और इसे रोक पाना नामुमकिन है। जिस तरह से न पुतिन रुक रहे हैं और न ही ज़ेलेंस्की झुक रहे हैं, तय माना जा रहा है कि ये जंग भी कभी खत्म नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के दाल मंडी में प्रशासन का हथौड़ा लगातार चल रहा। लगातार 30वें दिन आज 4 मंजिला इमारत को जमींदोज करने का काम हुआ है, क्योंकि योगी सरकार का पूरा फोकस वाराणसी के विकास पर है। इसलिए पिछले 3 दिनों से हथौड़ा नॉनस्टॉप चल रहा है। 4 मंजिला इमारत जो विकास के आड़े आ रही है, उसे तोड़ा जा रहा है। इसके बाद नंबर दूसरी बिल्डिंग का आएगा। सकरी गलियों के कारण अभी बुलडोजर एक्शन में दिक्कत है। ऐसे में जब बिल्डिंग टूट जाएगी, उसके बाद बुलडोजर एक्शन भी दिखाई देगा। दाल मंडी, जहां पूरे पूर्वांचल के लोग सामान खरीदने जाते हैं, वो कुछ महीनों बाद नहीं दिखाई देगी, क्योंकि रोड चौड़ीकरण में 181 मकानों और मस्जिदों को चिन्हित किया गया है।